डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ क्या होती है उसमें पढ़ा था कि यदि किसी प्लांट में साइज में, शेप में और वॉल्यूम में स्थायी वृद्धि होती है तो उसको प्लांट ग्रोथ कहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ को नापते कैसे हैं, कैसे नापेंगे प्लांट ग्रोथ को। तो प्लांट ग्रोथ को नापने के कई तरीके होते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, आपने से इसमें पत्तियों की संख्या गिन ली, लीफ गिन ली 1 2 3 4 5 6 है। अगर ये लीफ 7 हो गई तो ग्रोथ हो जाती है, ऐसे नाप करके। सेल्स की संख्या काउंट करके कि वृद्धि से पहले, ग्रोथ से पहले सेल्स की संख्या कितनी थी और ग्रोथ के बाद सेल्स की संख्या कितनी है, उसको नाप के ग्रोथ का पता लगाया जा सकता था। तीसरा था स्केल से, यहाँ स्केल रख के और इसको यहां से यहां तक नाप लेते थे। यह भी एक तरीके से वृद्धि को नापने का एक तरीका था। परंतु स्टूडेंट्स, ये तीनों तरीके में एक्यूरेसी नहीं है। कहीं पे भी हम ग्रोथ को सही ढंग से नहीं नाप पाते हैं, कहीं पे भी एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर इसको कैसे नापा जाए। इसको नापने के लिए एक मीटर काम में लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्क ऑक्सेनोमीटर। आर्क ऑक्सेनोमीटर, यह आर्क ऑक्सेनोमीटर इस तरह का होता है। यहां पर एक स्टैंड लगा होता है, ये स्टैंड के ऊपर एक मेजरमेंट स्केल या पैमाना लगा हुआ होता है, मेजरमेंट स्केल होता है। ये मेजरमेंट स्केल में ये है निडिल है। ये निडिल जो इस स्केल में 0 पर रहती है हमेशा। ये ट्रायंगुलर होता है। इसके यहाँ पे एक पुली या घड़ी लगी हुई होती है। इस घड़ी से धागे की सहायता से कुछ वजन या वेट लगा हुआ होता है, ताकि ये प्लांट बिल्कुल सीधा रहे, और उस धागे को उस प्लांट के ऊपरी सिरे से बांध देते हैं। कुछ समय बाद जब ग्रोथ होती है, मतलब 5 घंटे 6 घंटे, 1 दिन 2 दिन जब ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होगी तो प्लांट ऊपर की ओर जाएगा। जब प्लांट ऊपर की ओर जाएगा तो वजन तो है, इससे ये पुली की सहायता से घिरी नीचे की ओर आएगी, जिससे ये जो निडिल है या सुई है ये भी ऊपर या नीचे जाएगी। तो कितने गई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में किसी में भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये सुई यहां से बढ़ करके यहाँ आ गई, यानी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर सकते हैं मीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें भी आप निकाल सकते हैं उस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो इससे ग्रोथ बिल्कुल एक्यूरेट नाप होती है, बिल्कुल सही नाप होती है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू मेजर द प्लांट ग्रोथ। आप पादप वृद्धि को कैसे मेजर कर सकते हैं तथा इसको नापने के और कौन से तरीके हैं। तो नापने के तरीके हैं सेल्स की संख्या को काउंट करके, लीफ की संख्या को काउंट करके, लीफ की संख्या काउंट की, सेल्स की संख्या काउंट की, या स्केल की सहायता से। पर इससे कोई भी हम सही ढंग से उसको नहीं नाप सकते। फिर उसको नापने के लिए हम आर्क ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। वी यूज आर्क ऑक्सेनोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। इस ऑक्सेनोमीटर में एक पैमाना या मेजरमेंट स्केल होता है। इसके ऊपर प्लस और माइनस दोनों तरह से चिन्ह लगे हुए होते हैं। 1 2 3 इस तरह से चिन्ह होते हैं सेंटीमीटर में। यहां से एक नीडल होती है जो पुली अथवा घिरी की सहायता से लगी हुई होती है। एक प्लांट लेते हैं, जिसमें गमले वाला एक प्लांट लेते हैं, इसके ऊपरी सिरे को धागे की सहायता से पुली से होते हुए यहाँ वजन उसमें लटका देते हैं, ताकि यह सीधा खड़ा रहे। कुछ समय बाद प्लांट में ग्रोथ होती है। जितनी ग्रोथ होती है उतनी यह नीडल अपनी जगह से सरकती जाती है। जितनी ऊपर गई, जो भी आई उस रीडिंग को ले लेते हैं। रीडिंग को लेने के बाद वो उसकी एक्चुअल ग्रोथ है, उसको मिलीमीटर, मीटर सब तरह से नाप सकते हैं। मान लीजिए 10 घंटे के अंदर किसी प्लांट की ग्रोथ 20 मिलीमीटर होती है, तो 1 घंटे में कितनी हुई, 1 घंटे में 2 मिलीमीटर होती है। तो इस तरह से डिवाइड करके मैथमेटिकली हम ग्रोथ को पता लगा सकते हैं। इसमें जिसको मीटर यूज किया जाता है उसको ऑक्सेनोमीटर मीन्स आर्क ऑक्सेनोमीटर कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है
कि ग्रोथ रेट, वृद्धि दर क्या है, ग्रोथ रेट या वृद्धि दर क्या है। तो इकाई समय में होने वाली वृद्धि को, इकाई समय में पौधों में होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। द यूनिट ग्रोथ इन द प्लांट नोन एज प्लांट ग्रोथ रेट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेट। इसमें क्या कहेंगे कि यूनिट समय के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है प्लांट में, उसको हम वृद्धि दर कहते हैं। अब वृद्धि दर को मापे कैसे, किस तरह से मेजर करें, किसको कैसे काम मिले, तो उसके लिए दो मॉडल दिए गए हैं, जिसको मैंने पिछली बार भी बताया था। पहला है अर्थमेटिक मॉडल, अंक गणितीय मॉडल, जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल मॉडल। अर्थमेटिकल मॉडल किस तरह से होता है, देखिए अर्थमेटिकल मॉडल, इस पर जब भी समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन होता है तो सेल्स इसमें डिवाइड होती है। जैसे ये एक सेल है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल इसके अंदर बन गई, दो सेल बन गई। इसमें से दोनों सेल एक्टिव नहीं होती है, एक सेल जो होती है ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, ये सेल किसमें होगी, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगी, और केवल एक ही सेल एक्टिव रहती है जो आकर के डिवाइडेशन करती है। फिर उसके बाद जो डिवाइडेशन होता है, भाई एक तो परमानेंट थी, इसमें तो डिवाइडेशन होगा ही नहीं, ये एक्टिव सेल थी, इससे दो सेल बनी, उसमें से फिर जो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगी। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जब भी ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, उसके बाद बनने वाली सेल्स में केवल एक सेल एक्टिव रहती है और वही आगे डिवाइडेशन करती रहती है। इसको कहते हैं अंकगणितीय अर्थमेटिकल ग्रोथ रेट मॉडल। इसको हम यदि मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो L0 इजिकल टू LT प्लस RT, L0 इजिकल टू LT प्लस RT, ठीक है। इसमें L0 इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ, द ग्रोथ इन इनिशियल स्टेज, यानी लंबाई, इनिशियल स्टेज की लंबाई, इसको कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। यह LT टी समय पर, जिस समय हमने मेजर करना प्रारंभ किया है उस समय पर क्या उसकी ग्रोथ है, क्या लंबाई है। R ग्रोथ रेट और T समय, कितना समय हमने लिया है, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, कितना दिन लिया है, वो इससे ग्रोथ करें। इससे जब हम ग्रोथ को मेजर करते हैं और उससे हम एक ग्राफ बनाएं या कर्व बनाएं, ये ग्रोथ रेट को दिखाएगा और ये समय को दिखाएगा। तो ग्रोथ, इससे जो ग्राफ होता है वो हमेशा लाइनर प्राप्त होता है, लाइनर प्राप्त होता है। इसको कहते हैं लाइनर ग्रोथ। क्या कहेंगे स्टूडेंट, लाइनर ग्रोथ। इस तरह से ग्रोथ रेट प्राप्त होती है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये है ग्रोथ रेट और ये है समय। तो ये होता है अर्थमेटिकल मॉडल। दूसरा एक मॉडल और है जिसको कहते हैं ज्यामितीय मॉडल या जियोमेट्रिक मॉडल। तो जियोमेट्रिक मॉडल भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जियोमेट्रिक मॉडल में। इसमें क्या होता है कि जो अर्थमेटिक मॉडल था इसमें से केवल एक ही सेल एक्टिव रहती है, जबकि जियोमेट्रिक मॉडल जो होता है इसमें डिवाइडेशन से जितनी भी सेल बनती है सारी की सारी एक्टिव होती है। तो ग्रोथ रेट इसके अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसे होती है, जैसे ये एक सेल है, इसमें डिवीजन से, ये सेल है, इसमें डिवीजन से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो से इन दोनों में डिवीजन हुआ, दो से कितने बन गई, 4, और 4 से फिर डिवीजन हुआ तो इससे बन गई 8। इसमें कोई भी सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे एक ब्याज लगता जाता ना, लगातार चक्रवर्ती ब्याज, उस तरह से ये ब्याज इसके अंदर लगता जाता है या ग्रोथ इसके अंदर होती चली जाती है। तो ये बहुत तेजी से होती है। यदि इसमें कर्व बनाया जाए, ये R और ये T यानी वृद्धि दर, ग्रोथ रेट और समय के बीच कर्व बनाया जाए तो वह सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है, एस आकार का वृत्त प्राप्त होता है।
यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है इनिशियल स्टेज पे, इसको कहते हैं लैग फेज। यहां पर वृद्धि सबसे तेज होती है, इसको हमने कहा लॉग फेज। यहां पर वृद्धि लगभग स्टेबल हो जाती है, तो इसको कहेंगे स्टेबल फेज। स्टेबल फेज। तो अर्थमेटिक मॉडल आपने पढ़ा, इसमें एक एक्टिव रहती है और एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जियोमेट्रिक मॉडल के अंदर जितनी बार भी माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन होगा, वे सारी की सारी सेल एक्टिव रहेगी और इससे काफी तेजी से ग्रोथ होती है। इससे जो कर्व प्राप्त होता है, यानी ग्रोथ रेट और समय के बीच में ये सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इनिशियल स्टेज में ग्रोथ स्टार्टिंग होती है तो रेट काफी कम होती है, रेट कम होती है तो इसका लैग फेज। इस स्टेज के अंदर ग्रोथ काफी तेज होती है, तो इसको कहा लॉग फेज। लॉग फेज फिर इसमें हो जाए स्टेबल फेज। यदि इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो W बराबर W0 ERT, W बराबर W0 ERT, ठीक है। तो W है ग्रोथ, W0 जिस समय हम ग्रोथ लेना प्रारंभ करते हैं इनिशियल स्टेज की, E लॉगरिथम्स, R ग्रोथ रेट और T हो गया समय में। तो W बराबर W0 ERT, E लॉग, R ग्रोथ रेट और T समय। तो W यह है ग्रोथ, W0 इनिशियल स्टेज की ग्रोथ कितनी थी पहले, ERT, E यह है ग्रोथ, ये है लॉगरिथम्स और R वृद्धि दर और T समय में। तो देखिए इस प्रकार की वृद्धि जिसके अंदर समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन से बनने वाली सेल्स दोनों ही एक्टिव रहती है और एक्टिवली डिवाइड होती रहती है, जैसे 2 से 4 और 4 to 8, 8 to 16, इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यदि इसमें ग्रोथ रेट और समय के बीच में यदि एक कर्व या ग्राफ खींचा जाए तो ये सिग्मॉइड कर्व यानी एस आकृति का प्राप्त होता है। इनिशियल स्टेज में ग्रोथ बहुत कम होती है, इसको कहते हैं लैग फेज। फिर ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, उसको कहते हैं लॉग फेज, और फिर ये होता है स्टेबल फेज। ह्यूमन बींग्स में भी देखिए, जब बच्चा छोटा होता है और हम यदि 6 महीने बाद उसको देखेंगे ना, पहचान में ना आता कि भाई ये तो बहुत छोटा बच्चा था, इतनी जल्दी हो गया बड़ा। तो ये इस स्टेज के अंदर होती है। जैसे ही वह बुढ़ापे की ओर आता है, उसकी वृद्धि दर काफी कम हो जाती है। एक पेड़ जो पहले बहुत बड़ा था 10 साल बाद भी उतना ही दिखाई देता है और बाद में और 10 साल पहले भी उतना दिखाई देता था। परंतु यदि ग्रोथ रेट हमें एक्चुअल देखें तो छोटा प्लांट होता है, सालों बाद हमें काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। क्या कभी कोई बड़ा पेड़ बड़ा दिखाई दिया है आपको 2 साल में? नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वह स्टेबल स्टेज के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके आपको नोट्स भेज चुका हूं, इसको वीडियो के अकॉर्डिंग तैयार करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। याद करना इसमें बहुत जरूरी है। थैंक यू।